गले में इनके, गले में वो केस वेस तो चल रहा है। चलिए, ये तो रही ग्लोबल क्यूज जिन पे। अच्छा, इस बीच नॉर्थ कोरिया ने एक और, वो बहुत जरूरी बात है भाई, इस बार जापान के ऊपर, और 2017 के बाद पहली बार जापान के ऊपर जापान ने अपने अलर्ट जारी किया, भाई शेल्टर में चले जाओ। पूरे देश में, कंट्री वाइड। और ये पता नहीं चला गिरी कि नहीं गिरी, नहीं गिरी, पानी में गिर गई वो। क्या था वो, वेस्टर्न पैसिफिक में जाके गिरी पानी। हाँ, तो ये बहुत ही गलत बात है। नहीं, ये तो हो रहा है भाई। आप जापान, साउथ कोरिया और यूएस मिलके और नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे, सबमरीन सबके साथ। उस बीच उन्होंने चौथा मार दिया उठा के। वार्निंग टाइप है इनकी तरफ से, ये एग्रेसिव हो रहे हैं थोड़ा सा, ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। पर ठीक है, ज्यादा इसमें घुसेंगे नहीं तो फिर नर्वसनेस हो जाएगी। आज 250 पॉइंट के अपमूव को एंजॉय करते हैं। यस। और उस अपमूव को कैसे ट्रेड करना है समझते हैं। कल सुबह 8 बजे जब वीरू से ग्लोबल बातचीत हुई थी, तब वो पहला बेस जब तक वायलेट नहीं होगा, मंदी करने का कोई मन नहीं बनाना है। बाजार कमजोर हुआ दिन के दौरान। 2 बजे हम लोग फिर मुलाकात करी कल कमाई का अड्डा में, और उस समय बाजार अच्छा खासा वीक था। तब भी वो बेस की सैंक्टिटी इंटैक्ट थी जो बेस 1 मेंशन करा था। तो उस बेस में मंदी नहीं करनी है, बेस की सैंक्टिटी इंटैक्ट थी। और अब देखिए किस तरह से वो बढ़िया रिलीफ रैली प्ले आउट होती हुई, फिर बच गए। तो अब करना क्या है भाई, अब 250 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है। क्या डेटा की रीडिंग, 17,100 के पैच को अगर हम हिट कर रहे हैं तो उसके बाद कितना और मिल्क कर सकते हैं, कितना जूस है, या ऊपरी स्तरों पर अब व्यू क्या बनेगा हमारा निफ्टी को लेकर। पहले जैम देखिए आशीष, जो कल वो हमारी अप्रोच थी ना कि बेस 1 जब तक है तब तक आप मंदी मत आइए और डिप्स को बाय कीजिए। बहुत सारे लोगों ने देखिए ट्विटर पर रिस्पॉन्ड भी किया कि हमने लॉन्ग की हुई है। क्यों की हुई है? देखिए पहले मैं अपना लॉजिक बताता हूँ आशीष। मेरा लॉजिक ये है, देखिए अभी हम सब कह रहे हैं कि इट्स अ टिपिकल पुल बैक इन ए बेयर फेस। ठीक है, माना ये बात, लेकिन बात यह है कि इन प्रिंसिपल मेरा ये मानना है, जब किसी सीरीज का फर्स्ट डे का कैंडल, प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट में से कन्वर्ट कीजिएगा, जब किसी भी सीरीज के पहले दिन एक फर्स्ट कैंडल बहुत स्ट्रांग हो, तो उस कैंडल की लोअर शेडो, ये मैं एक टेक्निकल्स का प्रिंसिपल बता रहा हूं आपको आशीष, टेक्निकल्स का और डेरिवेटिव्स का, उस लोअर शेडो यानी उस दिन का लो, उस दिन का ओपन पॉइंट प्लस उस दिन का क्लोज, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। मंदी करने में आपको कोई मना नहीं कर रहा है, करिए, दिल खोल के करिए, बट वो जब टूट जाए तब करिए, या फिर ऊपर कोई पर्टिकुलर लेवल ना बाइसेक्ट हो तब शॉर्ट करिए। और इसीलिए आशीष मैं क्लोजिंग तक इवन 315 तक ये कह के गया कि नहीं, इट्स लॉन्ग, until the time we have first base it's long. अब क्या करना चाहिए अगर आप कल के लॉन्ग हैं, प्लस अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं, इस प्रोस्पेक्टिव पे बात करते हैं आशीष। और ठीक यही रुझान में इनफैक्ट बैंक निफ्टी को समराइज करता हूं आशीष। क्या था हमारा लेवल? 38080, 38,080 और 37,960, एग्जैक्टली 37,960 ही बैंक निफ्टी का लो था। फर्स्ट डे स्ट्रॉन्ग मूव, सेकेंड डे हल्का सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा अगर आप देखें बाजार ने दम लिया, और फिर आज हमको एक पुल बैक मिल रहा है। अब कैसे अप्रोच करें? देखिए पहले आप आइए एफआईएस के स्टैट्स पे। एफआईएस ने कल क्या किया आशीष? कल एफआईएस की तरफ से बाइंग का आंकड़ा है कैश मार्केट में, और लगभग 590 करोड़ रुपए का डीआईएस की सेलिंग थी। एफआईएस का डेरिवेटिव्स का आंकड़ा आज के लिए कमजोर है, याद रखिएगा, ये बात मैं कह रहा हूं आपसे। 1170 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा, 3100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इस कल के शॉर्ट को एक मीनिंगफुल थ्रस्ट ना मिले तो क्या ये कवर होने आएगा? यही एक प्रश्न जो है, और यही इसका उत्तर आज की रणनीति है आशीष। कल के शॉर्ट्स, कल क्या क्या शॉर्ट हुआ? इंडेक्स शॉर्ट हुआ। कल क्या क्या शॉर्ट हुआ जो मजबूत था? कल ऑटो को तहजीब से शॉर्ट किया गया। तो समझ लीजिए कि शॉर्ट कहां कहां पे थे, इंडेक्स में, ऑटो में, ये कुछ ऐसे चंक थे जो कि काफी शॉर्ट थे। कल रिलायंस को अगर आप देखें, कल शॉर्टिंग हुई उस पर। कुछ दिग्गज अगर आप देखें कल प्रेशर में थे। तो वही कुछ पॉकेट्स हो सकते हैं जो थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक फीचर उन्होंने बेचा करीब 2100 करोड़ रुपए का, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो याद रखिएगा, आज की थीम याद रखिएगा, जो कल वीक था वो आज शॉर्ट क्यूज के चलते चल सकता है। बाकी उन्होंने कॉल भी शॉर्ट करी है आशीष, 1,21,000, ये भी एक पॉइंट है। फिर कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कॉल शॉर्ट की है 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा जोन है इसको समझ लीजिएगा, वही एक रणनीति का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। और रही बात अगर आप देखें, क्योंकि एफआईएस ने कल इंडेक्स फिर शॉर्ट किया है,
और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं, तो जो आपका शॉर्टिंग का कर्व है, डायरेक्टर साहब वो लेके आइएगा, वो थोड़ा सा और नीचे गया। वो जो हम रोज ब रोज एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रहे हैं कि एग्जैक्टली उनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डायरेक्शन क्या है, याद रखिएगा ये डिजिट जो होती है माइनस में होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट ये एक मीनिंगफुल पॉइंट पे आ चुका है। अब आते हैं निफ्टी के डेटा पर, कॉल्स और पुट्स के स्टेट्स पे आशीष। देखिए अगर आप एवरेजेस के लिहाज से देखें ना आशीष, तो कल दो चीजें हुई। कल हमने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जाते जाते भी होल्ड कर लिया। अब उसको देखते हुए ऑप्शन राइटर्स ने क्या किया और उनका बिहेवियर में क्या था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आशीष, बड़ा कॉल राइटर कहां पे है? अगर आप इस स्क्रीन को बारीकी से देखें, जब बाजार कल सिंक हो रहा था और इस सिंक होते हुए बाजार में अगर किसी मंदड़िए को या फिर शॉर्ट होल्डर को लग रहा था कि बाजार सिंक होगा और 200 डेमा तोड़ेगा, तो उसने क्या बेचा? उसने 17,000 की कॉल बेची, उसने 17,100 की कॉल बेची। इन दोनों स्ट्राइक्स का आउटस्टैंडिंग ओआई लगभग 1 करोड़ माफ कीजिएगा 35 लाख के ऊपर चला गया। दैट्स ह्यूज। सबसे बड़ी कॉल राइटिंग यहीं पे हुई। उसने इस जोन को अपने लिए एक कंफर्टेबल जोन माना कि ये मेरे लिए बैठने के लिए शॉर्ट कॉल लेकर एक कंफर्टेबल जोन है, और नीचे पुट राइटर्स थोड़ा सा एग्जिट कर रहे थे। बट हमारा व्यू ऐसा नहीं था, हमने 200 डेमा को रिस्पेक्ट दी, ऑल्दो शॉर्ट कवरिंग इन पुट्स वाज विजिबल। देखिए 16,800 की पुट, 16,700 की पुट, 16,600 की पुट, सब ओआई लूज कर रही थी। अब इसी चीज को आप जरा पिरामिड्स पे देखिए आशीष, आपको देख के फीलिंग आएगी व्हेन यू वर क्लोज टू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यस्टरडे, जब आप काफी नजदीक थे, जब आप डे लो की तरफ सिंक हो रहे थे, क्या कर रहा था वो कॉल राइटर? और आशीष यही है आज की रणनीति। ये दो ब्लू वाइल्ड कैंडल्स को देखिए, दैट इज 17,100 कॉल राइटर्स जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली, और उसके एवज में कोई पुट राइटर कन्विक्शन लेके नहीं बैठा था। लेकिन आज ये 250 अंकों का पुल बैक इसी कॉल राइटर के लिए सबसे भारी होगा। कैसे अप्रोच करना है इस बाजार को? देखिए अगर आपके पास कल के लॉन्ग है, सुभान अल्लाह, आपका मंगलवार तो अच्छा हो गया, लेकिन एक फ्रेश लॉन्ग के लिए क्या व्यू बनता है? पहले रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, और मैं आपको फिर कहूंगा रणनीति का हिस्सा 3 पार्ट है, याद रखिएगा। अब ये आपकी स्क्रीन पर, इसको रखिए थोड़ी देर, स्लाइड पर रखिए। हमने 3 बातें क्या करी? एफआईएस इंडेक्स पे शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर्स पे शॉर्ट, कल बैंकिंग शॉर्ट गया था, कल ऑटो शॉर्ट गया था, कल इंडेक्स शॉर्ट गया था। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट किया था, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया था, और 17,100 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। सो कल भी हमारी रणनीति का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था? 17,121। इंट्राडे हाई क्या था कल? 17,114। तो आशीष, पोस्ट गैप अप अगर आप 17,110, अब 110 क्या है? ये है 17,000 और 17,100 के कॉल राइटर के ऊपर का जोन। अगर हम इसके ऊपर सेटल होते हैं, सस्टेन होते हैं, देन वी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 17,153, 181 और इनफैक्ट 221 तक। ये ट्रेजेक्ट्री कोई बहुत अनजानी ट्रेजेक्ट्री नहीं है। आज से एक रोज पहले ही हम इस ट्रेजेक्ट्री में गए थे, जब हमने करीब 17,200 तक का मूव दिया था शुक्रवार को, तो ये कंफर्टेबली मिल सकती है। लेकिन आशीष, 262, 221 इस जोन में आके अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा, अगर आप 110 के ऊपर निफ्टी को चेस कर रहे हैं। और याद रखिएगा, उन सर्कमस्टेंसेस में आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 17,040, वो पॉइंट जिसको हम नहीं क्रॉस कर पाए थे पहले। और एक और चीज आशीष, इस चार्ट ने, निफ्टी ने, और कल के बिहेवियर ने, और आज के आई थिंक गैप अप ने एक चीज मीनिंगफुली ड्रॉ कर दी है। यूएस ने कल पुल बैक दिया था, आज क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, बट 17,328 दैट फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कल का लो समझ लीजिएगा। कल का लो इनफैक्ट 17,800 का जोन, सॉरी 16,800 का जोन, और 17,328 ये है आपका फॉलिंग 20 डे में। ये जोन जिस तरफ भी कटेगा, चाहे वो नीचे कोलैप्स हो या फिर ऊपर की तरफ, अक्टूबर उसी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के लिए पॉइज्ड है। कम से कम ये पिछली 4 कैंडल्स को देखकर लग रहा है आशीष। ब्यूटीफुल। ये है लेवल जो आज आपको कीनली वॉच आउट करने हैं। बढ़िया रिलीफ रैली अक्रॉस एसेट क्लासेस आज के दिन प्ले आउट होती हुई। सीधा सौदा की टीम्स में आपने बाकी कमोडिटीज की चर्चा डिटेल में आती हुई देखी थी, कैसे चांदी, कैसे सोना, कैसे बेस मेटल्स बढ़िया जंप दिखा रहे हैं।
इक्विटीज आपकी स्क्रीन पे वैसे ही आज बढ़िया अपटिक्स दिखाती हुई नजर आ रही, तो रिस्क ऑन टेबल पे लौटा है आज। प्लस एक तब और अब जो प्लेट थी दैट आप दिखाइएगा, तो इक्विटीज कहां छोड़ी थी कहां है वो तो अपनी जगह ठीक है, उस प्लेट को फ्लिप भी करके दिखाइएगा। इस बीच क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़िया कूल ऑफ हो रहा है, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे 112 के नीचे डॉलर इंडेक्स आता हुआ, तो ये रेस्ट ऑफ द ग्लोब के लिए बहुत अच्छी खबर। तो देखते हैं आज हमारे बाजार इस गैप अप के बाद दरअसल कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन गैप अप अब तूल पकड़ रहा है। इस समय 265 अंकों का उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत हो रही, 200 वाली अभी हमने देखी थी जब हमने पहला एसजीएक्स निफ्टी 8 बजे के शो की शुरुआत में देखा था, और अब 265 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है। बढ़िया सेशन शायद आज देखने को मिले। लेकिन वीरू, निफ्टी बैंक क्या अप्रोच रखी जाए भाई? 38,000 के ऊपर की शेड पे कल की क्लोज मिली है हमको। जी हाँ। अच्छा आशीष, यहाँ पे बस मैं माफी चाहूंगा आपसे, एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे फॉर ऑल ट्रेड्स ऑन निफ्टी, मतलब चाहे हम फ्रेश बाय करें या फिर इंटर कल का ट्रेड हो, 17,040 इसके नीचे अगर आप देखें जब सिंक होगा निफ्टी तो हम उसको लॉन्ग को नहीं रखेंगे। और एक और बात, फ्रेश शॉर्टिंग थॉट्स तभी आएंगे जब 9-10 की ट्रेजेक्टरी एक बार फिर से वॉलेट होगी, ठीक है? तो दो चीजें मैं यहाँ पे कहता हूँ। रही बात निफ्टी बैंक की, आशीष, निफ्टी बैंक में कल स्विंग नहीं था और ये डे लो की तरफ भी गया, लेकिन आशीष जानते हैं क्या होता है, कंसोलिडेशन में आप अमूमन एवरेजेस के बीच में टाइम स्पेंड करते हैं। कल मैंने क्यों कहा कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा अब 38,000, इसीलिए क्योंकि 38,000 का पुट राइटर कन्विक्शन लेके कल के सेशन में बैठा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और हमारा जो बेस था 37,960 वो वॉलेट नहीं हुआ, हम क्लोज उसी के ऊपर हुए। मैं बार बार कह रहा था कि जब शॉर्ट नहीं। अब क्या करें? यहाँ देखिए, इसमें कोई राय नहीं है कि पिछले एक सेशन में तमाम बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग काफी हुई है, इसमें कोई राय नहीं है। एंड अगर आप कल HDFC बैंक को ही देखें, अगर आप कल HDFC बैंक का चार्ट देखें 14-13 पे, ये मंदी में अगर आप देखें आशीष बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इंट्राडे में रिकवरी इसमें अगर आप देखें आखिरी में थोड़ी ठीक ठाक आई थी, ये देखिए बहुत ज्यादा अगर आप देखें डाउन साइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस गैप अप को निफ्टी बैंक पे? आइए जरा आपकी स्क्रीन पर निफ्टी के कॉल राइटर्स और निफ्टी बैंक के कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को देखिए दोनों ही इंडिसेस में पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे, उनको एक फियर था कि ये इंडेक्स और सिंक होगा और अपना 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट होगा। आपकी स्क्रीन पर जब आप पुट राइटर्स को देखेंगे आशीष, 38,000 वो एग्जिट कर रहा था, 37,500 वो एग्जिट कर रहा था, 37,000 वो करीब 18 लाख का आउटस्टैंडिंग वाले के बैठा था। लेकिन आपकी इस स्क्रीन पे सबसे ज्यादा स्ट्राइक करने वाली चीज क्या है? सबसे बड़ा स्ट्राइक करने वाला एलिमेंट है 38,500, जहां पे करीब 12,54,000 कॉल बिकी और आउटस्टैंडिंग हुआ करीब 22,71,000 पहुंच गया। कल भी हमारी रणनीति का पार्ट यही था आशीष, द मोमेंट वी विल सस्टेन अबाउट 38,510 फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, और आई थिंक 3 कैंडल्स ऑफ 5 मिनट चार्ट्स वी विल बाय। लेकिन वो हुआ नहीं, इंट्राडे में स्विंग मिला लेकिन हम गए नहीं वहां पे, 15 मिनट्स ऊपर टिके नहीं। आप पिरामिड्स को देखिए, आज के बैंक निफ्टी के पिरामिड्स को देखिए, 37,500 पे और 38,000 पे पुट राइटर फिर भी कन्विक्शन लेके बैठा था। आप ये दो जो ऑरेंज कैंडल्स अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ये हैं पुट राइटर्स, और सबसे बड़ा कन्विक्शन लेके कौन बैठा था? इट्स 38,500 कॉल राइटर्स। तो आशीष, आपकी रणनीति का पार्ट यही है। अगर आपने कल बाय किया है, लॉन्ग लिया है बेस के अराउंड, दैट्स गुड। आपका ट्रेड टेस्ट होगा 38,500 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर। अगर आप इस कॉल राइटर के जोन के ऊपर 15 मिनट सस्टेन हो गए, देन यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स, जरा प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, और वो है 38,690, 38,810 और 39,010। ये ट्रेजेक्टरी आपको मिल सकती है। बड़ी बात यह है आशीष कि आज कल के यूएस के रिवर्सल के बाद, एसजीएक्स निफ्टी के मूव के बाद डाउ फ्यूचर्स फर्दर अप हैं, और कल का हमारा छुट्टी का सेशन है। तो आई थिंक जो बहुत ही ज्यादा अगर आप देखें वीक शॉर्ट है, अगर बाजार सस्टेन कर गया कुछ देर, तो उनको एक एग्जिट लेना पड़ेगा। तो तभी मैं कह रहा हूं कि हमें नीचे की तरफ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं दिखनी है, ओनली 17,020, 17,040 और 38,510 ऑन निफ्टी बैंक, यही अपना काम कर देंगे अगर काम करना होगा तो आशीष। ओके, ये है निफ्टी बैंक पे आज की स्ट्रैटेजी।